मलाड पश्चिम धारोली डोंगरपाड़ा दुर्गा मंदिर का ओपन सेड और पानी की व्यवस्था कार्य सम्राट श्री गोपाल शेट्टी सांसद ने किया। आदिवासी समाज के भगवान सिरसा मुंडा के जयंती पर मंदिर का ओपन सेड और पानी की टाकी का उद्घाटन किए और आदिवासी समाज के लोगों का सत्कार किए और इस अवसर अपने संबोधन में कहे कि आदिवासी समाज के लोगों के लिए खेल का मैदान, अपना दवाखाना, स्कूल के साथ मूलभूत सुविधा उपलब्ध एक हर्ष में होगा। मैं वादा करता हूं। मुंबई सचिव योगेश वर्मा ने संबोधित करते हुए कि आदिवासी समाज के लोगों ने जंगलों को बचाने का कार्य किया है और सिरसा मुंडा जी के बारे में लोगों को बताया। मुंबई सचिव यूनुस खान ने अपने संबोधन में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासी समाज को सम्मान देने का कार्य किया। इस अवसर पर उपस्थित विशाल भगत, नंदन सिंह, महेश पाटिल, चंदू महात्रे, सुनील कोली, गुरुदयाल यादव, आकाश रणधीर के अलावा भी बीजेपी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की वंदे वंदे दुर्गा माता की जय बिरसा मुंडा की हाँ भगवान बिरसा मुंडा की जय भगवान बिरसा मुंडा की जय श्री दुर्गा माता मंडपाचे जे काम झालेले आहे ते आपले खासदार लाडके सांसद श्री गोपाल शेट्टीच्या माध्यमातून झाले। तसेच पाण्याची जी टाकी आज बिरसा मुंडा जयंती निमित्त माझ्या मतदारसंघात तिथे डोंगरपाडा नावाची वसाहत आहे। या वसाहतीमध्ये एक मंदिराला शेड बांधून देण्याची कल्पना त्यांची होती। त्यांना मी आश्वासन दिलं होतं, तो काम पूर्ण झालं। येणाऱ्या काळामध्ये मुलांना खेळण्यासाठी एक मैदान, पाणीच्या टाकीचाही व्यवस्था केला म्हणजे त्यांना पाणीही मिळणार आहे। परंतु माझ्या मनातली कल्पना आहे त्यांना घराघर पाणी पोचवायचं आहे। ते पाईपलाईन सिस्टम करून ते मी करणार। लांब असेल तर गोष्ट वेगळी आहे, पण आजूबाजूला जेवढे लोक आहेत तेवढ्या लोकांना घरामध्ये पाणी मिळेल, व्यवस्थित शौचालयाचा निर्माण होईल, अशा प्रकारचा सर्वांगीण विकास करण्याचं आम्ही काम करू। आणि हे वारली पेंटिंग हे जगप्रसिद्ध आहे आणि म्हणून हे वारली पेंटिंग मी यांना सांगितलं तुम्हाला जेवढा बनवता येईल तेवढा बनवा, तुम्ही जेवढ्याला विकता त्याच्यापेक्षा जास्त किंमत तुम्हाला उपलब्ध करून घेऊ। कारण उत्तर मुंबई मलाड परिसरामध्ये जे धनाढ्य लोक आहेत अशा 50-50-100 लोकांना पकडून आणून त्यांना 2-2 पेंटिंग विकत घ्यायला लावून अधिक पैसे मिळाले तर ह्या परिसरातल्या लोकांचं भलं होईल। नाही तर फक्त भाषण करून लोकांचं भलं होणार नाही, तर कर्तृत्वाने त्यांच्या तोंडापर्यंत, त्यांच्या घरापर्यंत शासकीय योजना पोचली पाहिजे अशा प्रकारचा संकल्प भारतीय जनता पक्ष उत्तर मुंबईच्या कार्यकर्त्यांनी आज बिरसा मुंडा जयंतीनिमित्त केलेला आहे। आणि मी जे संकल्प करतो आणि जे मी आश्वासन देतो ते 1 वर्षाच्या आतमध्ये मी पूर्ण करून देण्याची माझी ख्याती आहे। कार्यकर्ते मला मदत करतात। तर पुढच्या वर्षीचा बिरसा मुंडा जयंती ज्या दिवशी आम्ही कार्यक्रम करू त्या दिवशी ह्या वर्षापासून तर पुढच्या वर्षापर्यंत किती योजना आपण अंमलात आणलं त्याचा हिशोब किताब देने का काम एक खासदार म्हणून मी करें। देखिए, बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर मैं सभी आदिवासी समाज के भाई बहनों को शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का हम सब लोगों ने मिलकर अभिनंदन करना चाहिए, जिन्होंने मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बनाकर पूरे आदिवासी समाज को सम्मानित करने का काम किया। तो मोदी जी वहीं रुके नहीं, तो हर साल बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर कार्यक्रम करते हुए समाज का प्रगति कैसे हो, समाज का उन्नति कैसे हो, उसके लिए वो प्रयास करते हैं। सम्मान्य द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने के बाद 15 दिन के अंदर ये पार्लियामेंट में उन्होंने बिल लाया। आदिवासी समाज के लोग जहाँ पर है वहाँ पर उनको पर्याय जगह दिए बगैर कहीं से भी निकाला नहीं जाएगा, इस प्रकार का कानून उन्होंने बनाया। और यह सारा कानून आदिवासी समाज के प्रत्येक घर तक पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आने वाले दिनों में काम करना पड़ेगा। और एक सांसद के नाते मैं इसका पूरा खबरदारी लेने वाला हूं कि जितना भी योजना मोदी जी भेजते हैं वो उनके घर तक पहुँचे। और उसके अलावा मैं एक सांसद के नाते प्रयास करते हुए मैंने अभी उनको कहा कि ये जग प्रसिद्ध वारली पेंटिंग जो है, ये पेंटिंग आपसे जितना बनेगा उतना बनाओ, आप जितने में बेचते हो इससे दुगना पैसा आपको मैं मिलवा कर दूंगा, ये भी मैंने कहा। और इसके लिए मुझे बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा। बोरीवली, मलाड, कांदिवली में जितने धनवान लोग हैं उनको लाकर कहूँगा तो वो आसानी से पेंटिंग इनका सारा ले लेंगे, तो इनके हाथ में 2 पैसा आएगा।
ये सब काम हम आने वाले दिनों में करेंगे। और आज मैंने जितने भी यहाँ पर वादा किया है वो अगले बिरसा मुंडा जयंती के अवसर का जब कार्यक्रम यहाँ पर फिर एक बार होगा, जब तक ये पूरा हुआ होगा, ये देखने का मैं प्रयास पूरा करूँगा। आज यहाँ पर पानी की व्यवस्था आपने जो करके दी है टाकी की, उसके बारे में बताइए। इतने साल ये लोग परेशान थे पानी के लिए, टॉयलेट्स के लिए भी अभी भी लोग परेशान जी हैं, बाहर जाना पड़ रहा है। ये जो मूलभूत सुविधा है इतने सालों से जो मिलनी चाहिए थी उनको मिली नहीं, आपके पास एक महिला है अपनी सुविधा उपलब्ध करा के दे दी, तो इसके बारे में आप बताइए। नहीं, यहाँ पर हमने बोरिंग भी लगाया था, लेकिन अभी बोरिंग पहले जैसा कोई उसको उपयोग में ही नहीं लाते। सबको पानी आसानी से आए इस प्रकार का उनका सोच है और वो सही भी है। अरे बाकी का चल लो ना गाड़ी में से। या खाली मी सर्वप्रथम आपले सर्वांचे लोकप्रिय सांसद गोपाल शेट्टीजी यांच्या इकडे खूप खूप अभिनंदन करतो, त्यांचे स्वागत पण करतो की पाण्याची खूप जुना आणि ऐतिहासिक हे मंदिर आहे आणि हे मंदिराचा शेड गेल्या अनेक वर्षापासून आपण इकडे बघत होतो की परिस्थिती याची खूप चांगली नव्हती। इकडच्या ग्रामस्थ लोकांनी खासदार गोपाल शेट्टी यांच्याकडे विनंती केली आणि खासदार गोपाल शेट्टीजी यांनी तुरंत हे काम हाती घेतलं आणि मला सांगण्याचा आनंद होतोय की गावकऱ्यांनी अपेक्षा केली नव्हती त्या जलद गतीने हे शेडचं काम आपण इकडे केलं। म्हणजे खासदार गोपाल शेट्टीजीने आम्हाला आदेश दिलेला की कुठलाही भूमिपूजन वगैरे करायचं नाही, काय नाही करायचं, तुम्ही पहिले शेडचं काम करा आणि शेडचं काम करायच्या नंतर मी येणार। आपण हे कार्यक्रम ऍक्च्युली गोपालभाईच्या बंड समाजाचा आपला कार्यक्रम होता, त्या दिवशी आपण हे कार्यक्रम उद्घाटन ठेवलेलं, पण ऑफिस मधून फोन आला की खूप घाईघाई होईल आणि योगायोग म्हणा की आज बिरसा मुंडे यांची जयंती आहे। आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आदिवासी बांधवासाठी आज झारखंड मध्ये अनेक योजनांचा शुभारंभ करणार आहे आणि त्या शुभ दिवशी खासदार गोपाल शेट्टीजी यांच्या माध्यमातून न फक्त हे शेडच्या बल्कि आपण सर्वांना माहिती आहे, खास करून इकडे महिला भगिनी आहे त्यांच्यासाठी पाणीची इकडे किती समस्या आहे। आम्ही हे सांगणार नाही की पाणी आपला तात्पुरता हे समस्या आम्ही सोडवलेली आहे, पण इकडे चढावचा भाग आहे, चढावच्या भागामुळे पाणी वरती जात नाही, म्हणून खासदार आपण इकडच्या महिला लोकांनी विनंती केली होती की कमीत कमी आपल्याला इकडे टाकीची सुविधा उपलब्ध करून द्यावा आणि खासदार गोपाल शेट्टीजी यांच्या माध्यमातून आज आपण इकडे इकडनंच ते टाकी ऑलरेडी बसवलेली आहे, त्याच्या उद्घाटन करते वरती जायला खूप वरती जावं लागतो। गोपाल शेट्टीजी जेव्हा पण येणार तेव्हा तिकडे आपण भेट देऊ, पण हे टाकीचे पण काम खासदार गोपाल शेट्टीजी यांच्या माध्यमातून झालेलं आहे आणि निश्चित असं आहे की पाणी भले आज आपण त्या टाकीमध्ये साचवून तुम्हाला देणार आहे, पण निश्चित येणारा थोड्याच दिवसामध्ये खासदार गोपाल शेट्टीजी यांच्या माध्यमातून मोठी पाईपलाईन इकडे टाकण्याचे काम होणार आहे आणि त्याच्यामुळे प्रेशर मध्ये ते पाणी आपल्या वरपर्यंत जाईल आणि ते जेव्हा जाईल तेव्हा हे नियोजन गोपालभाई आम्ही इकडचे मंडळाला सांगितलंय, जेव्हा ते वरपर्यंत पाणी जाईल तेव्हा ते टाकीचा उपयोग आपण इकडे येऊन टाकी इकडे ठेवूया आणि हे ते कार्यक्रम मध्ये ते टाकी 5000 लिटरची जी टाकी आहे ते इकडे कार्यक्रम मध्ये आपण त्याचा उपयोग करून घेऊया। आता तात्पुरत्या स्वरूपात आपण ते गावामध्ये ठेवलेली आहे आणि पाणीची निश्चित आपण समस्या आहे, बाकी समस्या खासदार गोपाल शेट्टीजीला आपण लिहून दिलेली आहे।
त्याच्यामध्ये गोपालभाई इकडे समोरच एक कलेक्टर लँड आहे आणि ओपन लँड आहे, त्याच्यामध्ये लोकांना खास करून इकडचे युवा लोक आहे त्यांना खेळण्यासाठी मैदानाची सुविधा आहे। मी खासदार गोपाल शेट्टीची स्टाईल आपल्या भाषणामध्ये ते सांगणार, मी अधिक त्याच्यामध्ये न बोलता आपण हे कार्यक्रमाची सुरुवात करताना आज बिरसा मुंडा जयंती निमित्त खासदार गोपाल शेट्टीजी इकडे आलेला आहे। मी सर्वप्रथम इकडचे अध्यक्ष आणि सचिव यांना विनंती करतो की एक आदिवासी पेंटिंग आणि शॉल देऊन खासदार गोपाल शेट्टीजी यांचं स्वागत करावं करतो। हमारे लाडले खासदार माननीय श्री गोपाल शेट्टी जी, मेरे मित्र मुंबई भारतीय जनता पार्टी के सचिव यूनुस खान जी, हमारे भूषण वाड़े जी, महेश पाटिल जी, विशाल जी, चंदू म्हात्रे जी, नंदन सिंह जी, प्रमोद वैती तथा उपस्थित मनोज मिरांडा तथा उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है और भगवान बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेज़ों के सामने इतना बड़ा युद्ध लड़ा कि आज जो आदिवासी समाज आज जो सुरक्षित है उसके सबसे बड़ा पीछे कारण जो है वो भगवान बिरसा मुंडा है। और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज की द्रौपदी मुर्मू जी को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। एक बार जोरदार तालियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और द्रौपदी मुर्मू जी के लिए। लोग बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे कि आदिवासी समाज के लिए ये करना, आदिवासी समाज के लिए वो करना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो आदिवासी ये नाम नहीं लेकिन वनवासी जिसको बोलते हैं, ऐसे समाज के हमारे लोग जो वनों में रह करके वनों की रक्षा करने का काम जिन्होंने किया, आज तक इस देश के जंगलों को सुरक्षित रखने का काम अगर किसी समाज ने किया है तो वो इस देश का वनवासी समाज है। तो मैं एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि जितने भी इस देश के अंदर आज हरियाली है, वरना आप देखते हैं कि अरब में किस प्रकार का रेगिस्तान बन गया, कहीं पर कुछ और हो गया, लेकिन अगर इस देश का जंगल अगर किसी ने बचाया है तो इस देश के आदिवासी समाज ने बचाया है। तो ये देश के ऊपर सबसे बड़ा उपकार है और उस उपकार की पुनर्भेट करना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द्रौपदी मुर्मू महिला आदिवासी समाज में से एक अच्छी कार्यकर्ता, उसको उन्होंने इस देश का राष्ट्रपति बना करके आदिवासी समाज को जो सम्मान दिया है पूरे विश्व में। पुरानी सरकारों ने बहुत बड़े बड़े बात किया, बड़े बड़े नारे दिए, लेकिन जंगलों को उन्होंने नक्सलवादियों के हवाले कर दिया कि अगर कोई भी विकास का काम अगर जंगलों के बीच में होता हो तो वहां पर बम फोड़ करके और सारे प्रशासन के विरुद्ध ऐसा समाज को कर दिया। लेकिन उस समाज को फिर एक बार बाकी सारे देश के नजदीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। पूरे देश भर में विकास के कामों का अगर सही में मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब 2014-15 में सुनता था तो बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग बोलते थे कि इस देश को असली स्वतंत्रता 2014 के बाद मिली है। 2014 के बाद यहाँ के लोगों को समझ में आया कि सरकार क्या होती है, प्रशासन क्या होता है, जनप्रतिनिधि का क्या काम होता है। वरना आज तक यही समझते थे कि चुनाव आ गया तो इस जाति को आरक्षण दे दिया, उस समाज को आरक्षण दे दिया, इस समाज का आरक्षण कम कर दिया और कहीं भी ना रोड था, ना रास्ता था, ना बिजली थी, ना पानी था, न कुछ था। हर व्यक्ति सिर्फ भगवान भरोसे था और भगवान के लिए भी उन्होंने तय किया था कि इस देश में भगवान को भी जीने नहीं देंगे। और प्रभु श्री राम का मंदिर भी इन्होंने 60 साल तक रोक के कोर्ट में रखा था। यानी इस देश के समाज को अपना स्वाभिमान से जीने के लिए कोई भी ऐसा उन्होंने मौका इस देश के लोगों को नहीं दिया। लेकिन अगर इस देश को मौका मिला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 में आने के बाद मिला। दोस्तों, यही उत्तर मुंबई था और इसी उत्तर मुंबई के अंदर आपको पता है इतना ज्यादा ट्रैफिक जैम की समस्या होती थी। इसी धारोली गांव में आजादी के 70 साल के बाद भी पानी नहीं आया था। मर्ड के अंदर 70 साल के बाद में पानी नहीं आया था। और ये सब कांग्रेस के लोग बोलते थे कांग्रेस का हाथ और गरीब के साथ। कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ था लेकिन उसके गर्दन के ऊपर था, कभी उसके साथ नहीं रहा। लेकिन इस मालाड के अंदर अगर विकास कामों की अगर शुरुआत हुई है
तो उससे पहले राम नाईक जी और उसके बाद उस परंपरा को आगे लेके जाने का काम स्वर्णिम तरीके से अगर किया है तो हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी ने किया। गोपाल शेट्टी जी आप देखेंगे कभी स्वस्थ नहीं बचते हैं, कहीं पर भी आप आराम करते हुए ना नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे ना गोपाल शेट्टी जी को देखेंगे। कभी आज तक मैंने गोपाल शेट्टी जी का चेहरा ऐसा नहीं देखा कि सुस्त हो रहा हो या कोई उनको आराम पसंद हो। गोपाल शेट्टी जी ना मोदी जी क्या कहते हैं, ना मैं खुद खाऊंगा ना खाने दूंगा, और गोपाल भाई का कहना है ना मैं आराम करूंगा ना कार्यकर्ताओं को आराम करने दूंगा, क्योंकि इतना बड़ा बैकलॉग है, इतना बड़ा बैकलॉग है, जितना काम करेंगे उतना कम है। ये मुंबई एक इंटरनेशनल सिटी के रूप में इसको तैयार होना चाहिए था, लेकिन इसी मुंबई के अंदर आज भी इतने वर्षों के बाद अगर पानी की टाकी के लिए 80 साल लग जाए तो ये खुद सोचने की बात है कि हम लोग कौन से मुंबई में रह रहे हैं। लेकिन फिर भी 2014 के बाद इतना सारा विकास काम गोपाल शेट्टी जी ने किया। यहाँ का प्रशासन आप देखेंगे रोज बीएमसी का ऑफिस, आज गोपाल भाई को कोई जरूरत नहीं है बीएमसी का ऑफिस जाने की, वो एक लोकसभा के सदस्य है, लेकिन गोपाल भाई रोज बीएमसी का या तो पी नॉर्थ हो, आर साउथ हो, अलग अलग बीएमसी के ऑफिसों में जाकर के उनको मालूम है कि बड़े बड़े काम नहीं, मोदी जी क्या कहते हैं कि छोटे छोटे काम करने की जरूरत है, छोटे छोटे कामों को अच्छा करने की जरूरत है, उसी के आधार पर। वरना यहाँ का सांसद, यहाँ का नगर सेवक का जो काम था, जो आज तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो माननीय गोपाल शेट्टी जी ने बोरीवली से यहाँ आकर के और ये काम और ये करके बताया। अभी ये चर्चा चली कि पूरे मुंबई के अंदर पोल्यूशन का लेवल बहुत भयानक हो गया, एकदम ऐसा है कि गैस चैम्बर बन गया मुंबई, लेकिन बोरीवली को अगर पूरी तरह पोल्यूशन मुक्त बना के रखा तो माननीय गोपाल शेट्टी जी ने बना के रखा, क्योंकि पूरे बोरीवली के अंदर इतने सारे मैदान, खेल के मैदान, बागीचे, जहां पर भी खुला स्पॉट था वहां पर बागीचा बनाया, खेल का मैदान बनाया। आप देखेंगे सबसे कम बीमार और सबसे कम अस्पताल ये बोरीवली में है, और आप मलाड में देखेंगे तो बीमारी का घर है, क्योंकि यहां पर आज भी जिस प्रकार से मेडिकल की सुविधा चाहिए, जिस प्रकार से खुले मैदान की जरूरत है, जिस प्रकार से विकास कामों की जरूरत है, जिस प्रकार से रोड की जरूरत है, यानी गोपाल शेट्टी जी आने के बाद में अभी आप देखेंगे मलाड का एसवी रोड पे आप जैसे ही चिंचोली पे एंटर करेंगे वैसे ही आपको सीधा मारवे रोड का जंक्शन दिखेगा। इतना चौड़ा रोड बनाने का काम अगर किसी ने 60-70 साल के बाद किया तो माननीय गोपाल शेट्टी जी ने किया। उनकी कल्पना में लोग ये तो विश्वास के बाहर था। इतने सारे दुकानदारों को मनाना, उनको पीछे लेके जाना, एक एक दुकानों की कीमत लाखों लाखों रुपए है, एक ईंट भी आप किसको सरका नहीं सकता। अभी ये जमीन खुली जमीन है, लेकिन आप एक पेड़ भी इधर से उधर लगा दोगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा दंगा फसाद हो जाएगा। लेकिन एक इतना बड़ा रेवोल्यूशन चल रहा है, विकास का रेवोल्यूशन चल रहा है, और विकास का रेवोल्यूशन के इसमें आज मलाड का चित्र बदल रहा है। और मलाड के ट्रैफिक की समस्या, मलाड के पीने के पानी की समस्या, मलाड में गार्डन की, ओपन स्पेस की, पार्क की और साधारण जनों के मेडिकल की सुविधा अगर दूर किसी ने की है तो हमारे गोपाल शेट्टी जी उस काम में लगे हैं। अभी बहुत सारे लोग मेरे आगे वक्तव्य करेंगे, मैं